मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। कल से हम आपको संज्ञा प्रकरण के उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू फिर से करेंगे। आइए आज हम लोग फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? प्रत्यय की परिभाषा बताएं। प्रत्ययुक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे या कुछ प्रत्ययुक्त शब्दों के अर्थ बताएंगे या प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी भाई बहन देख रहे हैं, डी विकल्प बहुत सटीक जान पड़ रहा है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, प्रत्ययः परस्य यानी प्रत्यय किसी धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। किसी शब्द अथवा धातु के बाद में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार से जुड़ते हैं। मूल धातु से भी प्रत्यय लगते हैं, यानी सीधे धातु से प्रत्यय जुड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय से भी प्रत्यय लगने के विधान किए गए हैं। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 2। कृदंत की संज्ञा होती है। क्या गजब का सवाल है। कृदंत की संज्ञा पूछी जा रही है, तो कृदंत की क्या संज्ञा होती है? तो कृदंत की मेरे भाई बहन याद रखिएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है? कृतद्धित समासाश्च। कृदंत, तद्धित और प्रातिपदिक और समास। कृदंत की, तद्धित की और समास की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। आप पढ़े होंगे, समास में आप प्रत्येक दिन पढ़ते होंगे, कृत तद्धित समासाश्च बार बार लगता है। कृदंत की, तद्धितांत की और समासांत की, यानी कृत तद्धित और समास की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। मैं आपको बता दूं, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, कृत तद्धित समासाश्च और अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तो सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, टाभ्याम भिस। याद रखिएगा, तृतीया के बहुवचन में क्या होता है? भिस होता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। सुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या गजब का सवाल है। सुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है। खन, घय, घन या इयंग। याद रखिएगा, सुक्रियम में हम आपको बता दें, सुक्रियम में घन प्रत्यय है। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, अच्छे से नोट कर लें। प्रश्न संख्या 5। कति सुबादि प्रत्ययाः सन्ति ना। सुबादि का मतलब होता है जो शुभ प्रत्यय कितने हैं। तो आप सभी भाई बहन को पता ही है सुबंतों की संख्या कितनी है। तो सुबंतों की संख्या मेरे भाई बहन, सुबंतों की संख्या कितनी है? तो सुबंतों की संख्या 21 है, 21। चलिए आगे, आनंदमय है, इस पद में मयट प्रत्यय है। बिल्कुल मेरे दोस्त, क्या गजब का सवाल है। आनंदमय हमें मयट प्रत्यय है, किस अर्थ में है? तो प्राचुर्यार्थे, प्राचुर्यार्थे। याद रखिएगा, प्राचुर्यार्थे अर्थ में है। तो 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। असंगत प्रकृत प्रत्यय युग्म को आपको बताना, असंगत वाले को आपको बताना है। चलिए मेरे दोस्त, असंगत वाला कौन सा है? हिरी से जब ड़त लगेगा तो बिल्कुल सही है। असंगत आप सभी को यहाँ पर दिखाना है। ऊई से ड़त लगेगा, चलिए, और लुई से ड़त लगेगा, सास से क्यप लगेगा। असंगत आप सभी भाई बहन को बताना है। याद रखिएगा, जो वरीय से ड़त लगा है ये असंगत है। हिरी से अड़त लगेगा, लुई से लगेगा, सास से क्यप लगेगा, लेकिन वृ से अड़त जो यहाँ लिखा गया है ये असंगत है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ। सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्ययाः कति। याद रखिएगा, सु औजस, अम औट, ये 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हैं। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, अच्छे से नोट कर लें, सु औजस, अम औट। चलिए
तिंग प्रत्यय कियंतः। तिंग प्रत्यय कितने हैं? क्या गजब का सवाल है। याद रखिएगा अष्टादश। अष्टादश तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो अष्टादश है। 9 परस्मैपदी है और 9 आत्मनेपदी है। तो 9 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 आपका हो जाएगा। तिप तझी सिप थस्था मिप वसमस ता ताम झ था साताम धम इड वय महिन। तो कुल मिलाकर के 18 है। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो 5 होते हैं, सु और जस अम औट। तो इसमें देखिए जस है, यही है ना। तो 5 होते हैं, सु और जस अम औट। प्रश्न संख्या 11। सनाद्यन्ताः धातवः इत्यत्र सनादयः प्रत्ययाः कति सनाद्यन्ताः धातवः। क्या गजब का प्रश्न आपके सामने आ गया है। हमारे सभी भाई बहन फट से उत्तर बताएं। चलिए प्रश्न संख्या 11 का जल्दी से उत्तर बताइए। सनाद्यन्ता धातवः ना, तो सनादेह प्रत्यय कितने हैं आप सभी को बताना है। चलिए हमारे सभी भाई कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूं 12 हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो गया। आ गया जी प्रश्न संख्या 13। पाकह में प्रत्यय बताना है। क्या गजब का सवाल आ गया। पाकह में कौन सा प्रत्यय है? चलिए पच धातु में जब घय लगेगा तो क्या बनेगा? पाकह बनेगा। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा उत्तर सही है? 12 का डी विकल्प सही हो गया। चलिए जो भाई बहन जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो हम आपको बता दें आप संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, इसको आप क्या करिए ज्वाइन कर लें। प्रत्येक दिन का वीडियो की जो लिंक होती है इस ग्रुप में शेयर होती है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 13। क्री धन अक्तवतु क्या बनेगा? याद रखिएगा क्री धातु है, अक्तवत प्रत्यय है, क्या बनेगा? चलिए कृतवान। क्या बात है, बिल्कुल मेरे दोस्त। क्री धातु में अक्तवतु लगेगा तो क्या बनेगा? कृतवान बनेगा। प्रश्न संख्या 14। धातोः विधीयमानं धातोः विधीयमानः तव्यत प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? धातोः विधीयमानः तव्यत प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? याद रखिएगा किस अर्थ में होता है? तो भाव और कर्म अर्थ में होता है। प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15। चलिए अस्नात्यनेन स्नानीयं चूर्णम् इत्यत्र स्नाह धातो विधीयमानः अनीयर प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते? अनीयर प्रत्यय यहाँ पर किस अर्थ में है? प्रश्न संख्या 15। याद रखिएगा यहाँ पर अनीयर प्रत्यय किस अर्थ में है? तो तृतीया लगी हुई है, तो करण यानी करण अर्थ में है। याद रखिएगा किस अर्थ में है? करण अर्थ में है। 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है। पच धातु में अक्त प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा? क्या गजब का सवाल आ गया। पच धातु है और अक्त प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पचितः, पक्तः, पक्वः, पचतः। याद रखिएगा पक्वः बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पक्वः, पक्वः बनता है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 17। कुंभकारः पदे कृत प्रत्ययो अस्ति। कुंभकारः में आपको प्रत्यय बताना है यहाँ पे। कुंभम करोति इति कुंभकारः अण प्रत्यय है। याद रखिएगा कुंभम करोति इति कुंभकारः कौन सा प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है। 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा। पठनीय शब्द में प्रत्यय बताना है, तो जाहिर सी बात है पठ से अनियर लगेगा तो क्या बनेगा? पठनीय बनेगा। पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक लिंग में पठनीयम, इस तरह से इसका रूप चलता है। प्रश्न संख्या 19। देय में प्रत्यय बताना है। याद रखिएगा देय में आपको
प्रत्यय बताना है। दा धातु से जब यत लगता है तो देय बनता है। पुल्लिंग में देयः, स्त्रीलिंग में देया और नपुंसक लिंग में देयम बनता है। प्रश्न संख्या 20। अर्थ शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बना है? क्या गजब का सवाल है। री बनता है किस प्रत्यय के संयोग से अर्थ शब्द? तो क्या गजब का सवाल है मेरे दोस्त। हमारे सभी भाई बहन फट से कमेंट करके बता दें, अर्थ शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दें, बिल्कुल अच से। चलिए, बिल्कुल हमारे सभी भाई बहन याद रखेंगे, अच से। आगे आ जाइए, आगे प्रत्यय हम आपको पढ़ाएंगे, ये सभी सूत्र हम आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युडिन्यः अच, नंदिग्रही पचादिभ्यः ल्युडिन् अचः। सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है? क्या बात है, ल्यू का, अडिन का और अच का। तो प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, ल्यू, ऋण और अच, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ल्यू, ऋण और अच। कुर्वाणः में कौन सा प्रत्यय है? कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम क्री धातु है और सानच प्रत्यय है, तो 22 का भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पुल्लिंग में कुर्वाणः बनेगा, स्त्रीलिंग में कुर्वाणा, नपुंसक लिंग में कुर्वाणम। एध नियम में आपको प्रत्यय बताना है। क्या गजब का सवाल है मेरे दोस्त। एध नियम में देखिए, अनीय आ रहा है तो इसका मतलब अनियर है। एधनीय, एधनीया, एधनियम। आगे आ जाइए। शन, सह और स्नुह, शन, सह और स्नुह प्राप्त होते हैं, आपको बताना किस गण में। क्या गजब का सवाल है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 24 है। चलिए, तो दिवादि गण में, तुदादि गण में और स्वादि गण में 24 का ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शन, स्यः और स्नुह, तो बिल्कुल हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें, दिवादि गण, तुदादि गण और स्वादि गण में प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 25। क्षिप्तः में प्रत्यय बताना है। याद रखिएगा, क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है? तो सभी भाई बहन सही कर लेंगे, क्षिप्तः में अक्त प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 26। दर्शनम में आपको प्रत्यय बताना है। नपुंसक लिंग में चला गया तो आप खट से पकड़ लेंगे, दृश्य लुट लगेगा तो क्या बनेगा? दर्शनम आपका बन जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 27। पठितवत, क्या गजब का सवाल है। पठितवत में आपको प्रत्यय बताना है, तो अक्तवत प्रत्यय है ना, पठ से अक्तवत लगेगा तो पठितवत बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दा से यत लगेगा तो देयः, देया, देयम। याद रखिएगा, तीनों विकल्प बनेगा। तीनों मतलब इसमें तो केवल एक ही है, तो यही सही हो जाएगा। पुल्लिंग में अगर हम लिखते तो देयः बनता, देयः। स्त्रीलिंग में इसी को कहते तो देया बनता, और नपुंसक लिंग में देखिए देयम दिया हुआ है, तो देयः, देया, देयम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या 28 का आपका सी विकल्प सही हो गया। 29। जन्मेजय में प्रत्यय है, सब लोग इसको खूब रटे रहते हैं। जन्मेजय में कौन सा प्रत्यय है? तो खस प्रत्यय है ना, इधर खच है, प्रियंबदा होता तो खच हो जाता। जन्मेजय है तो खस प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का ए विकल्प सही हो गया। प्रश्न संख्या 30। कार्यः, कार्या, कार्यम ना, तो कार्यम दिया हुआ है। याद रखिएगा, 30 में कौन सा प्रत्यय है? तो अड़त प्रत्यय है। याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प सही हो गया। 31। उसी तरह से धार्यम है, तो धार्यम में भी कौन सा प्रत्यय है? अड़त प्रत्यय है। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 32। कार्यम में नहीं हो सकता कौन सा प्रत्यय ना, थोड़ा सा जो ये सवाल है ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। याद रखिए, कार्यम में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता?
तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा करके क्या किया गया है, पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा, तो ऐसा आपको जान पड़ रहा है जैसे या इसमें भी है, या इसमें भी है, या इसमें भी। ये जो कुप है एकदम लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। तो ये दूसरे भाव में सवाल पूछा गया है। आगे आ जाइए, इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है। तो कृत प्रत्ययों की संख्या याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि भैया कृत प्रत्यय कितने हैं, तो बताइएगा कृत प्रत्यय 7 हैं। तव्यत तव्य अनियर यत क्य पड़त और केलिमर। तो तव्यत तव्य अनियर यत क्य पड़त केलिमर है, कौन नहीं है पूछा है, तो यही क्यच नहीं है। तो 33 का डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34, कौन सा रूप सत्र प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या गजब का सवाल आ गया। सत्र प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा प्रश्न क्या है, अशुद्ध है। आप सभी भाई बहन को फट से कमेंट करके उत्तर बताना है। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए, कुरवन बनेगा, कुरवती भी बनेगा, कुरवंती नहीं बनेगा, कुरवत बनेगा। तो ये जो कुरवंती लिखा है यही नहीं बनेगा, यही अशुद्ध है। चलिए 34 का सी विकल्प आपका सही हो गया। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 35, कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं लगता। क्या बात है, कौन सा नहीं लगता पूछा, कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं लगता। तो बाकी जो रहेगा वो लगेगा। तो हम आपको पढ़ाते समय बताए भी हैं संज्ञा प्रकरण में, अक्तवत प्रत्यय से कर्तृवाच्य बनता है। अक्तवत प्रत्यय से कर्तृवाच्य बनता है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। चलिए प्रश्न संख्या 36, रागह में आपको प्रत्यय बताना है। क्या गजब का सवाल है। रागह में याद रखिएगा कौन सा प्रत्यय है, तो रागह में घय प्रत्यय है। 37, यशस करह। क्या गजब का सवाल है, यशस करह में प्रत्यय बताइए। तो यशस करह में टा प्रत्यय है। 37 का बे विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, अक्त और अक्तवतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो संज्ञा हम आपको पढ़ा दिए हैं, निष्ठा के नाम से क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 39, विचिन्त्य इत्यत्र धातोः कः प्रत्ययः। विचिन्त्य में आगे उपसर्ग हो गया, और याद रखिएगा जब आगे उपसर्ग है और पीछे यह है, आगे उपसर्ग हो और पीछे यह हो, तो कौन सा प्रत्यय, अक्तवा की जगह लप लगेगा। क्या लगेगा, लप लगेगा। 29 का ए विकल्प, 39 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, 39 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। मैं आपको बता दूं, जिन भाई बहन के पास वीडियो की लिंक ना पहुंच पाती हो, वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9555 285443 पर आप फ़ोन करके हमसे अधिक जानकारी और ले सकते हैं। एक बड़ी बात बता दें, जिन भाई बहन को नए बैच में एडमिशन लेना है, वो निश्चित रूप से हमारे नए बैच में वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, याद रखिएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के बैच में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में हम आपको बता दें, ऑनलाइन में इस समय हम समास और नीति शतकम पढ़ा रहे हैं। समास और नीति शतकम से हम नया बैच ऑनलाइन की शुरू किए हैं। तो जो भाई बहन ये बिल्कुल न्यू है, याद रखिएगा न्यू का मतलब है कि नीति शतकम और समास से शुरुआत किया गया है। तो जो भाई बहन जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।